तो देखिए, खबर बहुत बड़ी है। ये बात दुरुस्त है कि खबर जो है वो बहुत बड़ी है, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। वो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। वो पुरानी कहावत सुनिए ना आपने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गए मालदीव्स, मैसेज कहीं और के लिए है। हजारों किलोमीटर दूर कहीं और जाके वो मैसेज लगता है और लोगों को समझ में भी आता है। डॉक्टर एस जयशंकर और मोहम्मद मुइज़ू के बीच 28 आइलैंड को लेके डील साइन हुई है। मालदीव ने अपने 28 आइलैंड जो है इंडिया को हैंड ओवर कर दिए कि वहां पर वो सीवरेज और वाटर प्रोजेक्ट लगाएगा। एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है। इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट ally है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है, ठीक है। सो इट मींस कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। और वक्त ऐसे बदला है कि अब वही प्रेसिडेंट मोइजू गाने गा रहे हैं। किसके? इंडिया के गीत गा रहे हैं और वो थैंक यू कर रहे हैं इंडिया को। बेसिकली मोहम्मद मुइजू और उसकी पार्टी को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि कुछ हो ना हो हम इंडिया से पंगा ले लेंगे, क्योंकि हमारे साथ चीन खड़ा हुआ है। आप इंडिया आउट चाहते हैं, इंडिया आउट हो जाएगा। और इंडिया हो गया आउट। इंडिया आउट हुआ 60 दिन के अंदर, ओनली 60 डेज, 60 दिन के अंदर ये लोग बाप बाप करने लग गए। 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। उसके मतलब पास वो हेल्प कर रहा है मालदीव कि सिर्फ 50 मीटर्स की वॉक की थी मोदी साहब ने लक्षद्वीप पे के बीच पर, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव्स में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है, गेम पलट गई है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोइजू ने जब प्रेसिडेंसी के कैंपेन चलाए थे उसमें उन्होंने इंडिया आउट के नारे लगाकर प्रेसिडेंसी तो जीत ली, लेकिन भारत के साथ दुश्मनी करके अपना ही भट्ठा बिठा लिया। जिसके बाद से मोदी जी ने लक्षद्वीप में जाकर वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, जिससे मालदीव्स को बहुत बड़ा झटका लगा। और मालदीव्स जो चाइना का राग अलाप रहा था, चाइना ने भी उसे लात मार दी है। अब मालदीव का प्रेसिडेंट घुटनों के बल भारत के पास फिर से गिड़गिड़ाने आ गया है। अभी जयशंकर जी से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत को 28 आइलैंड सौंप दिए हैं, जिस पर भारत वाटर सप्लाई और सीवरेज का देखरेख करेगा, जिसको देखकर चाइना और पाकिस्तान को झटका लगा है। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। तो देखिए, खबर बहुत बड़ी है। ये बात दुरुस्त है कि खबर जो है वो बहुत बड़ी है, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। वैसे तो ये बात सही है कि द मैजिक ऑफ 50 मीटर्स वॉक ऑन लक्षद्वीप बीच एंड 1 ट्वीट रेस्ट द टीम एट डॉक्टर जयशंकर मैनेज्ड, कि सिर्फ 50 मीटर्स की वॉक की थी मोदी साहब ने लक्षद्वीप पे के बीच पर, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव्स में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है, गेम पलट गई है। कि भारत ने मालदीव्स को बहुत मासिव वाटर प्रोजेक्ट्स दिए हैं 28 आइलैंड्स में, जो कि वहां के लोगों के लिए हैं और वहां के मासेस के लिए, बहुत मासेस के लिए प्रोजेक्ट्स ये दिए हैं भारत ने। तो गेम तो चेंज हुई है वो ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स और उसके प्रेसिडेंट मोइजू वो तो बहुत खिलाफ हुए थे, अगेंस्ट हो गए थे इंडिया के, और चाइना की विन कहा जा रहा था कि देखिए चाइना ने उनको अपने उसमें कर लिया और अब वो चाइना की बोली बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और वक्त ऐसे बदला है कि अब वही प्रेसिडेंट मोइजू गाने गा रहे हैं। किसके?
इंडिया के गीत गा रहे हैं और वो थैंक यू कर रहे हैं इंडिया को। सो ये जो प्रेसिडेंट मौजू आए थे, ये बेसिकली अपना भावताव लगाने आए थे और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को थोड़ा सा झटका दिया कि भाई जरा हमसे नए तरीके से निगोशिएट करो, ठीक है। अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज इंडिया को देंगे, हर वो चीज इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए। और ये उन्होंने बात कहीं और नहीं की। ये अब देखे ना, मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो वाटर, यार आप यही समझें मालदीव जो है ना एक सूबा है, एक स्टेट है इंडिया की, जो मुझे नजर आ रहा है। मतलब वाटर सप्लाई तो इंडिया लगाएगा, सीवरेज फैसिलिटीज 28 आइलैंड में तो इंडिया लगाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देगी एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, तो मतलब ये काम तो इंडिया मेरा ख्याल है केरला के लिए भी कर रहा होगा, गुजरात के लिए भी कर रहा होगा, राजस्थान के लिए भी कर रहा होगा। ये सारी चीजें तो इंडिया वुड ऑलरेडी बी डूइंग देयर। ये मतलब क्या प्रेसिडेंट मौजू ने गेम क्या की है? सो प्रेसिडेंट मौजू ने बेसिकली, और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज जाके देखें कि मालदीव्स का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल के बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी गलियां नालियां पानी सीवरेज गटर हर चीज नरेंद्र मोदी साहब के खाते में डाल दिया। मतलब दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मैं नहीं बोल रहा ये ना क्या है कि मैं कोलू लफ्ज लाया, मैं कोई मेरा कोई ना मेरी मोदी साहब से दोस्ती है ना मोदी साहब से दोस्ती है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आपने इतनी बड़ी जो भड़के मारी थी और अब आप कह रहे हैं कि इनवैल्यूएबल पार्टनर, क्लोजेस्ट लाए। अब चीनी नाराज हो जाएंगे। चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजूद से हो जाना है और पता मौजूद साढ़ा गेम कर गया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चीनी मौजूद से नाराज हो जाएंगे। सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी नहीं आए मालदीव्स, अभी सिर्फ और सिर्फ गए हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर जयशंकर, वो भी इसीलिए गए थे। और वो उधर क्या लेने गए थे? जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया, उन्होंने एयरपोर्ट से छोड़ा, सारा 3 दिन वो उनके साथ घूमते फिरते रहे, ऐसे जैसे वो तो असिस्टेंट थे डॉक्टर जयशंकर। मैं तो बड़ा हैरान हुआ देख। मतलब फॉर मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है डॉक्टर जयशंकर का, वहां पे उनको ये बताना। और वो जो मूसा जमीर है जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे ड्यूटी ऑफिसर नहीं होता डॉक्टर जयशंकर का। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। द वे आई केप्ट हिम सीइंग ऑन जयशंकर के जहाज में ही आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। सो ये चीजें जो हैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या बेसिकली। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर से मुझे पता चल गई है, और वो ये चीज पता चली है कि ये मौजूद लोग जो हैं इन्होंने अब चीन जो है वो नाराज हो जाएगा।